और अब बात करेंगे बंगाल तमिलनाडु का महासंग्राम। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आज मतदान जारी है, जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, वहीं तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी वाले एनडीए में मुकाबला है। पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक ऐतिहासिक 62% मतदान हुआ है। ये दो तस्वीरें हैं जब एक्टर विजय और शत्रुघ्न सिन्हा तमाम वो लोग तमिलनाडु और वहां पर वोट डालते। दिलीप घोष आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं कीर्ति चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम उनके बेटे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया अपना। ये तस्वीरें तब किया। आर अश्विन क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हो। रजनीकांत वहां पर है, कमल हसन उनके स्टैलिन है वहां पर, और आप देख सकते हैं साउथ सिनेमा जगत के तमाम एक्टर वहां पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। आर अश्विन क्रिकेटर वहां पर पहुंचे हुए और विजय थलापति भी अपने वोट को कास्ट किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि माता बहन और दीदी ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ करेंगी। जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मतदान प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से इलाके में शांति का माहौल बना हुआ है। उनके मुताबिक मतदाता उत्साह के साथ और बिना किसी दबाव के मतदान कर रहे हैं। स्थिति बदल गई, चुनाव कमीशन का एटीट्यूड बदल गया है, लेकिन बंगाल नहीं बदला है। इस बार बंगाल बदलेगा, लोगों का मताधिकार भी बदलेगा, सरकार भी बदलेगा और चेहरा मोहरा भी बदल जाएगा बंगाल का चुनाव के बाद। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आतंकित हैं, डरे हुए हैं, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत था मन में जो निकल गया है, और जिस प्रकार चुस्त दुरुस्त व्यवस्था चुनाव कमीशन ने किया है, आज लोग आराम से जाके वोटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा वोटिंग होगा। खड़गपुर में चुनावी जंग के बीच सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। प्रदीप सरकार ने बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष पर तीखा हमला बोला। टीएमसी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि दिलीप घोष ने केंद्र से खड़गपुर के लिए कोई ठोस मदद नहीं दिलाई। वहीं उनके इस बयान से क्षेत्र में सियासी पारा और बढ़ गया है। 2021 में मेरे खिलाफ जो खड़ा हुआ था हिरण चट्टोपाध्याय, वो जीता था 3500 या 600 वोट से। उस टाइम रेल मंत्री को खड़गपुर में लाके, इस बार भी किया है, सक्सेस होगा नहीं शायद, उस बार लाके वो बहुत कुछ किया था। बस्ती वाला को डराया था, रेल वर्कर को ट्रांसफर कर दिया था, तो बहुत कुछ किया था। तो इतना कुछ करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन बीजेपी से बहुत सिंपल है, दिलीप घोष किस पर खड़ा किया? तो दिलीप घोष अगर इतना अच्छा उम्मीदवार है तो 2024 में वो विनिंग एमपी था, तो फिर उसको क्यों हटा के अग्निहोत्री पाल को लाया? फिर अगर हिरण खड़ा हुआ, हिरण इतना जीता हुआ विनिंग कैंडिडेट था, फिर उसको हटा के फिर दिलीप घोष को क्यों लाया? अगर हिरण गलत है, फिर हावड़ा में क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया गया क्योंकि ना हिरण ना दिलीप घोष, खड़गपुर के लिए कुछ नहीं किया, धोखाबाजी किया। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। यहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता उद्यम पार्टी के बीच झड़प हो गई। एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर इलाके के दौरे पर थे, तभी तनाव बढ़ गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले इस क्षेत्र में कच्चा बम फेंके जाने की घटना भी हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वो टीचर भी है, वो टीचर का जो आदत होना चाहिए
वो टीचर का आदत नहीं मानते। वो यहाँ नौदा में सारा साल सर वो 2018-23 में जो चुनाव हुआ, वो जिला परिषद को निर्वाचन जो जीता, वो भी जबरदस्ती करके जीता। बाद में वो जिला परिषद का शिक्षा कर्माध्यक्ष भी है, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है। उनको ज्यादा से ज्यादा आदत था, इच्छा था, उनको मकसद था यहाँ का एमएलए को चुनाव लड़ने का, लेकिन वो टीएमसी वाला नहीं दिया। वो साइना ममता जो एग्जिस्टिंग था उनको ही दे दिया। तो इनको ज्यादा से ज्यादा वो घर में ही मस्तानी कर रही। तो कोई मस्तान होते हैं तो आम आदमी को पास जाके मस्तानी करना चाहिए। हुआ नहीं, लेकिन कोशिश किया। मैं सबको, मेरा आदमी को शांत रहने के लिए बोला, नहीं शांत में वोट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। किसी को मारने का, किसी को चमकाने का, किसी को धमकी देने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा इरादा नहीं है। मैं वहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वहीं पश्चिम बंगाल की कुमारगंज में एक बूथ पर बीजेपी के एजेंट को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। ये तस्वीरें देखिए, कुमारगंज में चुनाव के दौरान झड़प हुई है। यहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुमारगंज में चुनाव के दौरान झड़प। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीएम ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो बीजेपी राज में प्रवेश नहीं कर पाती। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ असली लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वहीं राहुल के इस बयान से सियासी राजनीति में नई बहस छिड़ दी है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नेताओं और सिंडिकेट के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुल पाएगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने दौरे का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की लहर चलने वाली है, उसमें टीएमसी का जाना निश्चित है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चित हो, तृणमूलेर जावा निश्चित। मैं भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है।
बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि कोलकाता में आज अमित शाह बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे और जायजा लिया। ये बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहती। आज अमित शाह बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे और वहां पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की सियासी रैली ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने स्थानीय संस्कृति का जिक्र करते हुए झाल मुड़ी का उदाहरण दिया। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि स्वाद हमने लिया लेकिन मिर्ची किसी और को लग गई। वहीं पीएम के इस बयान को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर सीधा हमला माना जा रहा है। राज्य में चुनावी बयानबाजी अब और भी तेज होती जा रही है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। नंदीग्राम से चुनावी माहौल से जुड़ी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई। यहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मतदान के बाद परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो इस बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। वहीं विपक्ष के नेता के इस बयान पर चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई। बहुत परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेंट है। चिन्मय प्रामाणिक हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया। उसको तुरंत उसको हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए।